हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 5:30 का टाइम था जब मैं उठी थी और 5:35 तक मैं किचन में भी आ गई थी। वरना मैं 10 मिनट्स अप्रॉक्स अपने लिए लेती हूँ, आइज़ वाइज थोड़ा सा मसलती हूँ और फिर जा कर के मैं किचन में आती हूँ। बट जैसे ही अलार्म बजा था ना 5:30 का, मैं फट से उठी और किचन में आ गई थी। तो 5:35 तक मैं किचन में थी आज। तो मेरे को फटाफट से खाना वाना प्रिपेयर करना था क्योंकि बेटू मॉर्निंग में वैसे 7:45 के आसपास निकलती है स्कूल के लिए। बट मेरे आज जो बेटू को जाना था 7:30 के आसपास उसको जाना था, तो थोड़ा उसको भी जल्दी जाना था और मेरे पास आज थोड़ा सा काम भी एक्स्ट्रा था। मतलब नॉर्मली खाना तो जो बनता है वो बनाना ही था। तो जल्दी उठने की वजह से ना मेरी आइज़ में ना मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग सी, जलन सी हो रही थी। तो बार बार आंखों में पानी आ रहा था। एक तो प्याज व्याज काटने से वैसे भी बहुत ज़्यादा मिर्ची सी लगती है, ऊपर से नींद में उठ करके आ जाओ ना, ये सब कटिंग वटिंग का, स्पेशली अनियंस वगैरह चॉप करने लगो तो बहुत गंदी वाली मेरे को जलन होने लगती है। मेरे पूरी आइज़ वाटरी हो जाती हैं। तो फिर फटाफट से यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह बनने के लिए रखी। एक तरफ आटा निकाला और एक तरफ मैंने ये कढ़ाई लगा दी थी ताकि फटाफट सब्ज़ी भी बनती जाए और आटा भी लगा दूँ। उसके बाद मेरे को बेटू को भी आज थोड़ा सा जल्दी उठाना था और बस मैंने ऑयल डाल दिया था। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग में, तो मस्टर्ड ऑयल डाला था। उसके बाद जीरा डाला था। उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल दी थी, पता नहीं सामने आ गई थी तो मैंने डाल दी। अदरवाइज़ ये तोरई वगैरह वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, इसमें मैं मतलब रेयरली डालती हूँ। सामने आ जाती है ना, नींद में होती हूँ एक तो सुबह सुबह कुछ पता नहीं चलता, जो आंखों के सामने आता चला जाता है मैं डालती चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अनियंस वगैरह डाले और उसके बाद फिर मैंने ड्राई मसाले डाल दिए थे। किचन किंग था, हल्दी थी, कोरिएंडर पाउडर था और सॉल्ट था। और आज मैंने रात को ना इतनी सारी मैंने ये तोरी काट करके रख दी थी, पूरी 1 किलो थी और मैंने पूरी काट दी थी। देखने में तो वो लग रही थी कि थोड़े से ही पीसेज हैं, लेकिन वो ना काफ़ी लंबी सी थी, तो उसकी वजह से कटिंग के बाद ना ओवर फुल हो गई थी, तो बॉक्स में भी आ नहीं रही थी। तो मैंने उसको दबा दबा करके रखी थी, तो वो इस तरह से मतलब चिपकी हुई थी सुबह सुबह। उसके बाद फिर वहाँ पे मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख के आ गई थी। मैंने आटा भी साथ के साथ लगा दिया था और बेटू भी यहाँ पे नहा करके आ गई थी। उसको फिर मैं फाइनल टचअप जो मेरे को देना होता है, बेल्ट वेल्ट लगानी होती है उसको, मतलब थोड़ा रेडी वेडी करना होता है, तो वो कर दिया था और साथ में आ गई थी ब्रेडिंग करने के लिए। एक्चुअली कल रात को ना थोड़ा सा हम मार्केट वगैरह गए हुए थे, वहाँ से आते आते ना काफ़ी लेट हो गया था और बेटू इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि उसका ना होमवर्क कराने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मेरे को मिला। हम शाम से ही इनफैक्ट 3:30-4 बजे से ही मार्केट थे, तो बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पाया था, तो मैं इसका होमवर्क बिल्कुल करवा नहीं पाई। और इसका आज था टेस्ट, तो जब मैं घर आई 11-11:30 के आसपास, इतना ज़्यादा मैं मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि अब मैं उठ करके इसको पढ़ाऊँ। बट स्टिल मैंने इसको आधा घंटा पढ़ाया, 12-12:15 बजे तक मैंने इसको आधा घंटा पढ़ाया। इंग्लिश का टेस्ट था, इसके ग्रामर वगैरह का टेस्ट था, तो मैंने कहा एक बार टॉपिक क्लियर करा देती हूँ, बाकी ग्रामर जो होती है वो अपनी समझ से ही करनी होती है। तो इसको रात तक मैंने थोड़ा सा पढ़ाया और मतलब सोई भी रात को लेट और सुबह जल्दी आज उठ गए थे। तो बेटू को भी ना नहाने के बाद भी यॉर्निंग्स आ रही थी तो होता है, बिल्कुल उठने का उसका मन नहीं कर रहा था। बट उठने में ना बिल्कुल परेशान करती नहीं है। जैसे समटाइम्स बच्चे रोते हैं कि मम्मा प्लीज़ आज नहीं जाऊँगी स्कूल, लेकिन ये कभी भी नहीं रोती, मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करती। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा 2-4 बार ज़्यादा उठाना पड़ता है, बस इतना करती है, बाकी रोती नहीं है कि नहीं आज तो मैं उठूँगी नहीं, बिल्कुल ज़िद नहीं करती है। तो बाहर उसकी ब्रेडिंग वगैरह बेटू की करके आ गई थी मैं, और साथ में फिर मैंने चपाती वगैरह भी सेक दी थी और टिफ़िन वगैरह भी मैंने यहाँ पे पैक कर दिया था। उसके बाद फिर बेटू को जिस चीज़ का बेटू का टेस्ट था, मैंने कहा एक बार प्रिपेयर करा लेती हूँ। वैसे तो उसको मैंने करा दिया था, बहुत जल्दी समझ लेती है, कभी कभार होता है बच्चे का कि टाइम लेता है। बट इसने रात को आँखें इसकी ऐसी बंद हो रही थी, इसकी क्या मेरी खुद की इतनी बंद हो रही थी। मैंने मनीष को बोला कि थोड़ा सा है, मतलब 10-15 मिनट्स लगेंगे, आप उसको अच्छे से मतलब पढ़ा दो, थोड़ा सा मतलब टॉपिक क्लियर करा दो। तो उनकी खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी, हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। प्लस होता है ना, मार्केट वगैरह जाते हैं तो शॉपिंग करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है और बच्चे के साथ और भी ज़्यादा थकान हो जाती है और बच्चे बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। तो फिर तीनों में से ना बेटू की पढ़ने की हिम्मत थी ना मेरी पढ़ाने की, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ाया था। तो वही मैं उससे चेक कर रही थी, तो मेरे को था कि मॉर्निंग में ना आधा घंटा मैं पहले उठूँगी और आधे घंटे में बेटू को जो भी मतलब रात का पेंडिंग रह गया है ना वो करा दूँगी। वैसे मैं उतना ज़्यादा ना इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि अर्ली मॉर्निंग में हम उठेंगे तो ही हमें अच्छे से चीज़ें लर्न होंगी, ऐसा नहीं होता। हम मतलब हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो, तो ऐसा मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, बट ये होता है कि हम जिस टाइम कंफर्टेबल फील करते हैं ना, उस टाइम हम, जब हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है, तब हम चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर पाते हैं, लर्निंग पावर हमारी तभी अच्छी होती है। उसके बाद फिर बेटू चली गई थी स्कूल और यहाँ पे फिर मैंने टी बनाई थी और मनीष के लिए और अपने लिए मैं यहाँ पे कोकोनट वाटर लेकर के आई थी। उसके बाद मैंने दूध बॉईल कर दिया था
फिर उसके बाद मनीष भी चले गए थे, आज उनको भी जल्दी जाना था, वो भी साथ के साथ चले गए थे। तो आज खाना वाना खा के नहीं गए थे, उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं कि आज उनको पहले यहीं पास में लोकल काम है, उसके बाद वो ऑफ़िस के लिए निकलेंगे। तो मैंने तो पूरी कढ़ाई भर के ही सुबह खाना बना दिया था टिफ़िन के अकॉर्डिंग, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बनी थी, क्योंकि जैसे कई बार लौकी, तोरी ये वाली सब्जियां होती हैं ना, तो मनीष जो है वो राइस भी लेकर के जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा बना दी थी, नहीं तो फिर वो राइस ना अच्छे से मतलब गीले नहीं हो पाते। तो फिर मैंने ज़्यादा सब्ज़ी बना दी थी, वो खाना लेके ही नहीं गए, आज टिफ़िन छोड़ के ही चले गए, बोलते हैं मैं अभी आ रहा हूँ 1 डेढ़ घंटे में, तो फिर मैं आ कर के खा लूँगा या फिर तब लेकर के जाऊँगा। तो फिर सारे चले गए थे अपने अपने काम पे, और फिर मैं भी लग गई थी अपने काम पे। फिर मैं ज़्यादा टाइम लिया नहीं था, क्योंकि मनीष ट्यूसडे को आए थे और ये वेडनेसडे का व्लॉग था, तो सारा सामान ना फैला हुआ था। जो भी उनके कपड़े वगैरह थे, जो गीले कपड़े थे वो मैंने बाहर पहले सूखने के लिए डाल दिए थे, ताकि मैं उसको बाद में वॉश कर सकूँ। नहीं तो गीले कपड़े मेरे को एकदम मशीन में डालने से ना बहुत किच सी लगती है। पहले मैंने उसको बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे, सारी बनियान और जो भी गीले कपड़े लेकर के आए थे, पूरी पॉली भर के लाए थे गीले कपड़ों की, तो वो मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद मतलब निकल ही गए थे सारे गीले कपड़े, मैले कपड़े थे वो निकल गए थे, बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी उसके अंदर, तो वो मैंने निकाल दी थी। कुछ सीडीज़ वगैरह थी वहाँ पे, मनीष ने थाईलैंड में वाटर एक्टिविटी करी थी, ऑक्सीजन पहन करके ना वो सी में जाते हैं, तो वो सब चीज़ें थी, कुछ आईडीज़ वगैरह थी। और अगर वो क्लिप मेरे को मिलेगी ना तो मैं ऐड करूँगी इसमें, वैसे सीडी में है, वो फ़ोन में पहले उसको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद ये क्लॉथ्स वगैरह जो बचे हुए थे वो मैंने निकाल लिए थे, और ट्रॉली बैग को मैंने वापस से अंदर रख दिया था। जब तक चीज़ों को अरेंज करके ना रखो ना, तो घर बहुत ज़्यादा मैसी सा फ़ील होता है, स्पेशली अगर मतलब प्रॉपर चीज़ों को अरेंज करके रखने की, स्टोर करके रखने की जगह ना हो तो छोटी मोटी चीज़ें मैं बनाती भी हूँ, तो बच्चे वाले घर में ये होता है कि वो चीज़ें इधर से उधर हो ही जाती हैं। अगर किसी सामान को स्टोर करने के लिए मैंने ये वाला बॉक्स बनाया ना, तो बच्चों को ऐसा होता है, स्पेशली शायद गर्ल्स के साथ होता होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, आई थिंक गर्ल्स स्पेशली करती होंगी, तो उस बॉक्स से निकाल करके दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र करेंगी, उसको डेकोरेट करेंगी कि ये अब अच्छा नहीं लग रहा, और मैंने जहाँ रखी होगी मैं वहीं ढूंढती हूँ तो वो चीज़ें कभी कभार मिलती नहीं है। मेडिसिन्स के साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो दूसरे बॉक्स बना देती है, फिर भूल जाती है खुद ही रखे। तो चीज़ों को यहाँ पे मैं अरेंज कर देती हूँ पहले, उसके बाद जब एकदम खाली खाली हो जाता है ना, तो फटाफट झाड़ू उठाई और चुटकियों में ऐसे काम हो जाता है, और मतलब फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। मेनली ना चीज़ों को अरेंज करना होता है, और कभी कभार तो मेरे को लगता है यार मतलब आज अच्छे से मैंने डीप क्लीन करा है, कम से कम 2-3 डेज़ तक तो ये चीज़ें ऐसी अरेंज रहें, बट नहीं हो पाता। अभी मैं एकदम क्लीन करके जाऊँगी, सारी चीज़ों को अरेंज करके जाऊँगी, उसके बाद बेटू आएगी स्कूल से, वो वापस से अपनी चीज़ों को निकालना स्टार्ट करेगी, कलरिंग निकालेगी, कलरिंग बुक निकालेगी और जो भी उसकी चीज़ें होती हैं ना, वो सबसे पहले आते ही यूनिफ़ॉर्म चेंज नहीं करती है। वो पहले अपनी चीज़ों को जहाँ रख के गई होगी उसको देखेगी, चीज़ों को खोलेगी, कोई न्यू चीज़ लाई होगी तो उसके तो कुछ दिन कंटिन्यू पीछे लगी रहेगी, आज उसको यही करना है, यही करना है। ये देखो मैंने वो टेबल डेली इसको मैं साथ के साथ आजकल रख देती हूँ, जो नोटबुक्स नीचे गिरी होती हैं वो मैं साथ के साथ ऊपर रख देती हूँ ताकि मेंटेन रहे, बट थोड़ी देर के बाद जब बेटू आएगी वो फिर फैल जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने वो वाला बेडरूम जो था वो मैंने सारा अच्छे से अरेंज कर दिया था, बट अभी ये वाला एरिया रह गया था, मैंने वहाँ अरेंज हुआ, साथ साथ झाड़ू उठा ली, तो बस वो हुआ अरेंज, और ये वाला एरिया भी रह गया था बस थोड़ा सा कवर वगैरह सेट करना था, और जो भी सामान आगे टेबल वगैरह पे रखा हुआ था वो रखना था। और अभी रेनी सीज़न चल रहा है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये देखो मैट में कितनी सारी डस्ट आई हुई है, क्योंकि बाहर से वैसे पता नहीं अजीब सा ही मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो रखा है वेदर में कि पूछो मत। कल जो थी इतनी तेज़ बारिश थी सुबह से लेके, मतलब कई कई जगह पे काफ़ी पानी भी भरा हुआ था, फिर थोड़ी देर के बाद धूप निकल आती है तो उसकी वजह से ह्यूमिड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो थोड़ा कीचड़ वगैरह होता है, तो अंदर बाहर होने की वजह से रेत मिट्टी ये सब भी घर में बहुत ज़्यादा आ जाती है, ऊपर से ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रखी है आजकल की पूछो मत। तो फिर आज जो कल बहुत तेज़ बारिश थी, शाम को धूप निकल आई थी, मतलब दोपहर के बाद थोड़ा सा, और आज भी स्टिल धूप निकली हुई थी, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी ना कि ये देखो अभी मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है, ऐसा कोई मैंने मेहनत वाला काम नहीं करा, जैसे पोछा वगैरह या फिर कुछ हार्डवर्क इतना नहीं था, और सिर्फ झाड़ू लगाने में मेरे ये हाल हो रखा था, मेरे पूरे बाल गीले थे, मेरे पूरे कपड़े टी शर्ट जो थी ना वो गीली हो गई थी। तो इतनी गर्मी ह्यूमिड सा हो रखा है कि बिल्कुल मतलब
कॉटन क्लॉथ जो एकदम घिसे हुए होते हैं ना, वो पहनने का मन करता है। उसके अलावा कुछ भी जो न्यू क्लॉथ हो ना, वो भी मेरे को पहनने का मन नहीं करता। इतनी ज़्यादा गर्मी सी हो रखी है, पता नहीं अजीब सा ही हो रखा है। जैसे जैसे पानी पानी इकट्ठा हुआ ना बारिश की वजह से, उसके ऊपर से धूप निकल आती है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड सा हो जाता है कि बिल्कुल फ़ैन के बिना ना आप 1 मिनट रह नहीं सकते। वॉइस ओवर भी मेरे को करना पड़ता है ना बिना फ़ैन के, तो मतलब करती चली जाती हूँ, क्या बोलती चली जाती हूँ पता नहीं चलता, बस जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ वाला एरिया भी मैंने जो सामान वगैरह था वो अरेंज कर दिया था। और ये टेबल का ना मैं ग्लास अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि नीचे से ना कुछ गिरा होगा, पानी वानी की ड्रॉप्स जैसे नीचे चली जाती हैं, तो फिर वो पानी का स्टेन आ जाता है ना, तो वो दिख रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका ग्लास हटा करके उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और नीचे से भी जैसे कोई भी आता है तो अपने पैर वगैरह रखता है, तो जो भी हल्की फुल्की डस्ट होती है ना स्लीपर्स में, वो इसके ऊपर आ जाती है, तो वो भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दी थी। और ये देखो, ये वाला जो उस दिन मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर करा था, लास्ट या आई थिंक लास्ट टू लास्ट, उसमें मैंने ये वाली जो बेडशीट थी, मतलब ख़राब ही हो गई थी, थोड़ी घिस गई थी ज़्यादा ही। कॉटन वाला बहुत ज़्यादा कपड़ा घिस जाता है ना, लेकिन होता उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वो इतनी बड़ी बेडशीट थी कि मेरे को लग रहा था कि इसको मैं डस्टबिन में भी कैसे फेंकूँ। तो मैंने उसकी कटिंग करके ना काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के हैंकीज़ टाइप बना लिए थे, ताकि कुछ टाइम मतलब बहुत यूज़फुल लगे मेरे को कि ठीक है, कटिंग करके इसके हैंकीज़ बना लेती हूँ। कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे स्पेशली किचन में कुछ हमें ग्रीसी ग्रीसी सा क्लीन करना है, जैसे टाइल्स क्लीन करनी है, कुकटॉप क्लीन करना है, या कुछ भी क्लीन करना है। अगर बहुत ज़्यादा क्लॉथ गंदा हो जाता है तो उसको थ्रो कर दो। तो एक बार में जब मैं गार्बेज में इतनी बड़ी बेडशीट डालूँगी तो ले जाने वाला भी कहेगा कि इतने सारे कपड़े डाल रखे हैं। तो बेटर लगा मेरे को कि यूज़ एंड थ्रो, उसको ना क्लीन करने की झंझट, ना वॉश करने का, मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है, बस यूज़ करो और फेंक दो जब ज़्यादा गंदा हो जाए। 2-3 बार एक क्लॉथ को, अगर एक हैंकी को भी मैं यूज़ कर लेती हूँ तो मतलब वर्थ है कि एक तो रीयूज़ भी हो गई थोड़ी सी चीज़। तो वही वाला क्लॉथ मैं यूज़ करी थी जो बेडशीट वाला था, बहुत ही सॉफ्ट हो रखा था, तो क्लीनिंग में अच्छे से, डस्टिंग में अच्छे से यूज़ हो रहा था मेरा। और अभी भी नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। जो भी इस तरह की मेरे पास बेडशीट एक्स्ट्रा जो मतलब अब वेस्ट होने वाली होगी ना, उन सब की ना मैं ऐसे ही कटिंग करके ये वाले पुराने क्लॉथ्स बना लूँगी। क्योंकि रेनी सीज़न में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदे गंदे, जैसे शूज़ भी कई बार क्लीन करने होते हैं, बाहर बाइक वगैरह भी मनीष को क्लीन करनी होती है ना, वो हर दिन मेरे से क्लीनिंग क्लॉथ मांगते हैं। और जो माइक्रोफाइबर वाले होते हैं वो हम परचेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐसे होती नहीं है घर पे, और वो एक बार में पूरी रेत रेत सी उसकी कीचड़ कीचड़ सा पोंछ देते हैं, तो वो पूरा गंदा हो जाता है, फिर उसको यूज़ करने का मन नहीं करता। तो स्पेशली ना मैंने इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये कटिंग वटिंग करी थी। तो अभी मैंने उनके लिए बहुत सारे 4-5 बना करके रखे हुए हैं कि उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उठा करके दूँगी। और पता नहीं, बहुत सारे देती भी हूँ मैं वो, लेकिन उनके पता नहीं कोई निकाल लेता है या फिर कहाँ वो गिरा देते हैं, पता नहीं चलता। तो वो बोलते रहते हैं कोई पुराना कपड़ा दे दो, तो इसलिए मैंने बना करके रख दिए। जितनी बार मांगेंगे हर बार न्यू निकाल के दूँगी, खुश हो जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू भी अच्छे से लगा ली थी, डस्टिंग भी मेरी अच्छे से हो गई थी। लास्ट रह जाता है ये मॉपिंग वाला प्रोसेस, तो वो भी मैंने अच्छे से कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ मैं गई थी नहाने के लिए, और फिर यहाँ पे नहा करके मैं बस रेडी हो ही गई थी, हो ही रही थी, बस मैंने लोवर नहीं पहना था, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे। तो तब तक मनीष आ गए थे। ये देखो, उनकी यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया, और ये रही उनकी एसेसरी, और ये रहे मनीष। तो फिर मैंने उनको बोला कि जा कर के आप ही ले आओ, क्योंकि अब 12:15 के आसपास ही आए थे मनीष। तो मैंने कहा 5 मिनट्स ही रह गए, आप लेकर के आ जाओ बेटू को। तो आज मनीष लेकर के आ गए थे, और आज हो गई थी मेरी छुट्टी। मुझे गर्मी में नहीं जाना पड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एकदम नहा करके गर्मी में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो आज मनीष लेकर के आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम बहुत लंबे टाइम के बाद, मतलब काफ़ी टाइम हो गया होगा, ऐसे लंच कर रहे थे सारे तीनों बैठ करके। बेटू के लिए मैंने लगाया, बेटू बोलती है अभी मुझे भूख नहीं है, तो बेटू ने नहीं खाया। तो यहाँ पे हम अपना लंच कर रहे थे, 12:30 हो गए थे, तो लंच ही था, 12:45 हो गए थे इनफैक्ट। उसके बाद मनीष चले गए अपना ऑफिस, और बेटू को भी मैंने यहाँ पे खिला दिया था। पहले हमने खा लिया, फिर बेटू को खिला दिया था। तो यहाँ पे बेटू आते ही न्यू कलर किट लेकर के आई है, तो आजकल इसी के साथ बिजी है, तो कलरिंग कर रही थी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।